दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिशाओं के बारे में बताऊंगा, यानी कि डायरेक्शंस के बारे में बताऊंगा। अभी कुछ समय पहले की बात है कि मैंने विश्व के मानचित्र पे एक वीडियो बनाई थी और साथ ही साथ भारत के मानचित्र पे भी बनाई थी। तो उन दोनों ही वीडियोस के बाद कई सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न आ गया था कि कौन सी दिशा में कौन सा राज्य है, कौन से जोन में कौन सा राज्य है। हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं तो कौन सी दिशा में कौन से देश हैं, कौन से पूर्वी हैं, कौन से पश्चिमी हैं। तो इसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न हो गया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी कंट्रीज़ को पश्चिमी देश कहा गया है, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़, कौन सी कंट्रीज़ को पूर्वी देश कहा गया है, यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज़। इसके अलावा भारतीय राज्यों को दिशा के आधार पर जोन्स में किस तरीके से बांटा गया है ये भी बताऊंगा और आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि दिशाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो, दिशाएं 10 प्रकार की होती हैं। जी हाँ, 10 प्रकार की दिशाएं होती है। आपने 10 दिशाओं का वर्णन हिंदी में भी सुना होगा और उर्दू में भी सुना होगा, उर्दू में भी हुआ है इसके बारे में वर्णन। तो 10 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है पूर्व, जहाँ से सूरज निकलता है। एक होती है पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण। उत्तर और पूर्व के बीच में होती है उत्तर पूर्व। उत्तर और पश्चिम के बीच में होती है उत्तर पश्चिम। दक्षिण और पूर्व के बीच में होती है दक्षिण पूर्व और दक्षिण और पश्चिम के बीच में होती है दक्षिण पश्चिम। ये हो जाती हैं 8 दिशाएं। बाकी 10 कौन सी है? एक वो जो आपके सर के बिल्कुल ऊपर है, ठीक ऊपर है, उस डायरेक्शन को आप उर्ध्व कहते हो, यानी कि जीनत भी कहा जाता है इसको, उर्ध्व यानी कि ऊपर की तरफ। और एक डायरेक्शन होती है बिल्कुल नीचे की तरफ, आपके पैरों से बिल्कुल नीचे की तरफ जाती है, जिसको अधय या फिर नादिर या फिर पाताल के नाम से भी जाना जाता है। तो जीनत और नादिर को मिला के आपकी कितनी दिशाएं हो जाती हैं? टोटल 10 दिशाएं हो जाती हैं। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 10 दिशाओं की बात हो रही है तो कहाँ कहाँ की बात हो रही है। तो दिशाएं क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम भारत के नक्शे की। तो देखो, भारत का नक्शा इस तरीके से दिखता है और इस भारत के नक्शे में 6 प्रकार से जोन्स को डिवाइड किया गया है, 6 दिशाओं के आधार पर। सबसे ऊपर नॉर्थ है, यहाँ पे वेस्ट है, नीचे साउथ है, यहाँ ईस्ट है और ये वाला नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि उत्तर पूर्व है। अब बचा कौन सा? मध्य वाला, उसको सेंट्रल जोन के नाम से जाना जाता है। अब बात करें हम उत्तरी जोन की, यानी नॉर्थ जोन की, कि इसमें कौन से राज्य आते हैं, कौन से केंद्रीय शासित प्रदेश आते हैं। तो देखो, इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड आते हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ और साथ ही दिल्ली भी केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं, और बाकी सारे क्या हैं? राज्य हैं। तो याद रह जाएगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड। इसके बाद आते हैं वेस्ट जोन के अंदर, यानी कि पश्चिमी जोन में। इसमें बड़े बड़े राज्य आते हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एक छोटा सा गोवा भी आता है, दादरा नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों मिलके एक केंद्रीय शासित प्रदेश बनाते हैं जो वेस्ट जोन का हिस्सा है। याद रह जाएगा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव। के बाद आता है आपका साउथ जोन। अब साउथ जोन में 5 राज्य हैं और 2 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। 5 राज्यों में केरला है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसके अलावा पुदुचेरी और लक्षद्वीप भी आते हैं इसके अंदर, जो केंद्रीय शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। तो इनको याद करना मुश्किल नहीं है, हालांकि मैं आपको भारत के मानचित्र में ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कौन से जोन में क्या आता है। इसके बाद आता है आपका नॉर्थ ईस्ट। हम नॉर्थ ईस्ट चलते हैं। हाल ही की वीडियो में मैंने नॉर्थ ईस्ट का भूगोल शुरू किया है, आसाम के ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आपने देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगी। तो देखो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर वैसे गिने तो 7 राज्य जाते हैं, लेकिन है 8। 8वां राज्य कौन सा है अभी बताता हूँ। एक है आपका मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और 8वां कौन सा है? सिक्किम है। जी हाँ, सिक्किम को भी नॉर्थ ईस्ट में ही गिना जाता है। इस तरफ फिलहाल कोई केंद्रीय शासित प्रदेश है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ राज्य ही राज्य हैं। इसमें 5वां जोन है वो पूर्वी जोन है, जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार आते हैं। याद रखिए, अंडमान निकोबार एक केंद्रीय शासित प्रदेश है। तो इस तरीके से ये पूर्व वाला हिस्सा आपका पूरा होता है। इसके अलावा आपका जो 6वां बचता है सेंट्रल जोन, इसके अंदर आता है मध्य में मध्य प्रदेश और साथ ही उत्तर प्रदेश। हाँ, मैं जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के नाम में ही उत्तर है, तो इसको उत्तरी जोन में रखना चाहिए, लेकिन ये 2 राज्य जो हैं सेंटर में रखे गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि भारत के नक्शे में कौन से जोन में कौन सा राज्य और कौन सा केंद्रीय शासित प्रदेश आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम विश्व के मानचित्र की तरफ, यानी कि वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में आपको दिखेगा कि बीच से आपकी भूमध्य रेखा गुजर रही है।
भूमध्य रेखा जब गुजरती है तो ये दो हिस्सों में तोड़ती है धरती को। एक तो आपका उत्तरी हिस्सा हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, एक आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। वहीं से बीच से एक और लाइन आती है जिसको आप प्रधान मध्याय कहते हो। ठीक है, ये देशांतर रेखा है, ये इस तरीके से गुजरती है और ये दो हिस्सों में तोड़ती है। एक तरफ आपका पूर्वी गोलार्ध होता है और एक तरफ पश्चिमी गोलार्ध, मतलब कुल मिला के 4 हिस्से हो जाते हैं। एक तरफ ईस्ट, एक तरफ वेस्ट, एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ। अब आप देखोगे कि हमारा भारत कहाँ है। हमारा भारत है इस पूर्वी हिस्से के अंदर। तो मतलब भारत के जितने भी आसपास के देश हैं वो सब पूर्वी देश कहलाएंगे, यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज़। वहीं यहाँ पे जो लाइन गुजर रही है ये लंदन से गुजर रही है। इसको आप लोग कहते हो ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की तरफ जितने भी देश पाए जाते हैं वो सब पश्चिमी देश कहलाते हैं, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज। अब देखो ये वाला हिस्सा जो है एशिया है और भारत जो है एशिया के भी दक्षिण में मौजूद है, यानी कि साउथ में मौजूद है। और पूरा एशिया किस तरफ है? पूर्व की तरफ है। तो भारत को एशिया का कौन सा पार्ट कहेंगे? दक्षिण पूर्वी पार्ट कहेंगे। सिर्फ भारत को नहीं कहेंगे, भारत के साथ पाकिस्तान को कहेंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, ये जितने भी देश जो हैं इस एरिया के अंदर आ जाते हैं वो सब दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर आते हैं। इस तरीके से आप दिशाओं का पता लगाते हो। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आप एशिया के मैप के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने अलग से बना के रखी है, उसको आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी इन द नेक्स्ट।